तो मूवी की शुरुआत में हम गोश्त की एक दुकान को देखते हैं, जहाँ दो लोग जो हस्बैंड वाइफ हैं वो मिलकर इस दुकान को चलाते हैं, जिनमें हस्बैंड का नाम विंसेंट होता है। वो लोग अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ लोग जिन्हें वीगन्स कहा जाता है वो इनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। अब वीगन्स वो लोग होते हैं जो किसी भी जानवर का गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीजें ना खाते हो। अब इन गोश्त ना खाने वालों ने इन पर हमला इसीलिए किया था क्योंकि ये लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं और ये वीगन्स यानी कि गोश्त ना खाने वाले जानवरों पर जुल्म करने के खिलाफ हैं। तभी विंसेंट उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी यहाँ पर आकर उसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाते हैं। अब इस वक्त में विंसेंट और उसकी बीवी की दुकान के हालात काफी खराब हैं क्योंकि उनका काम आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होता जा रहा है। अब यही हम उनके दो दोस्तों को देखते हैं, वो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं और गोश्त की दुकान चलाते, लेकिन उनका काम तो काफी अच्छा था, वो तो काफी पैसे कमा रहे थे अपनी दुकान से, इसीलिए वो विंसेंट और उसकी वाइफ के सामने अपने काम की तारीफें करते ही नहीं थकते। पर इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगते। अब उनके वो दोस्त मार्क और उसकी वाइफ को इतना खुश और उनके ऐशो आराम को देखकर इन दोनों को काफी जलन होती है। तभी इन्हीं रास्ते में वही कल वाला यानी कि गोश्त ना खाने वाला लड़का दिखाई देता है। तो अब विंसेंट उससे अपना बदला लेने के लिए उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। अब विंसेंट को ये लग रहा था कि शायद वो लड़का सिर्फ जख्मी हुआ होगा, लेकिन वो तो मौके पर ही मर जाता है, जिस वजह से विंसेंट काफी घबरा जाता है। इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन हम पुलिस को ये कहेंगे कि इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, इसे हमने नहीं मारा। तब उसकी वाइफ उसे ऐसा करने नहीं देती और कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। अब घर आने के बाद विंसेंट इस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन उस लाश को काटते हुए उसकी मांस का थोड़ा सा टुकड़ा उसके डॉग के पास जाके गिर जाता है, जिससे वो फौरन खा लेता है। अब ये देखकर विंसेंट काफी हैरान होता है, इसीलिए अब वो दोबारा से कान को काट कर अपने डॉग के पास फेंकता है, जिसे फिर से डॉग बड़े मजे से खा लेता है। अब ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है, इसीलिए वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाकर उसे भी अपना ख्याल बताने का सोचता है, लेकिन अब क्योंकि काफी रात हो गई थी इसीलिए वो लोग सो जाते। अब अगले दिन जब विंसेंट उठकर अपनी दुकान में जाता है तो वो देखता है कि इंसान का मांस काट कर जिसने यहाँ पर रखा था उसकी वाइफ ने अनजाने में उस गोश्त को एक कस्टमर को बेच दिया। अब ये जाने के बाद वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ वही कस्टमर आती है और कहती है कि जो गोश्त में लेकर गई थी वो बहुत ही मजे का था, यानी कि उसका जायका काफी अच्छा था, तो इसीलिए अब मुझे यही वाला गोश्त और चाहिए। अब ये सुनकर जब विंसेंट की वाइफ भी इस गोश्त को खाती है तो उसे भी काफी मजे का लगता है। तभी विंसेंट अपनी वाइफ से कहता है कि जो गोश्त है ना जो तुमने अभी खाया है ये असल में एक इंसान का है। अब ये सुनकर तो उसकी वाइफ उस पर काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ और कस्टमर भी आ जाते हैं इस मजेदार गोश्त को खरीदने के लिए, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने बाकी लोगों को भी इस बारे में बताया था, जिस वजह से यहाँ इस गोश्त को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं लगती कि वो एक इंसान का गोश्त खरीद रहा है। विंसेंट ने इस गोश्त को एक नाम भी दिया होता है ताकि किसी को भी ये शक न हो कि ये एक इंसान का गोश्त है। तो अब इस तरह से उन्होंने एक ही बार में इस गोश्त को बेचकर काफी पैसे कमा लिए। रात को विंसेंट भी इस गोश्त को खाकर देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये तो वाकई काफी मजे का काफी लाजवाब है। अब यहाँ उसकी वाइफ अपने इस काम को बढ़ाने के लिए गोश्त ना खाने वालों को मारने का कहती है, यानी कि उनका शिकार करने का कहती है, जहाँ एक लम्हे के लिए विंसेंट इस बात को सोचता है और फिर कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक कातिल बनना नहीं चाहता। अब अगले दिन उनकी बेटी अपने एक दोस्त के साथ उनके घर पर आती, जिस वजह से उन्होंने काफी सारे खाने भी बनाए होते हैं उनके लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का दोस्त गोश्त ना खाने वाला इंसान है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं खाता। अब कुछ ना खाने पर विंसेंट की वाइफ उसे बियर यानी कि शराब पीने के लिए देती है, जिस पर वो कहता है कि मैं आम शराब नहीं पीता, मैं तो बस अपनी वाली यानी वीगन्स वाली बियर ही पीता हूँ। तो विंसेंट की वाइफ उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन इसमें अंडा होने की वजह से वो इसे भी नहीं खाता। इनकी बेटी भी आहिस्ता आहिस्ता करके गोश्त ना खाने वाली बनती जा रही थी, जिस वजह से विंसेंट को गोश्त ना खाने वालों से और नफरत होने लगी। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ की बात मानते हुए शिकार करने के लिए निकलते हैं। तो
वो वीगन्स के एक होटल में जाते हैं, जहाँ उन्हें अच्छा खासा एक गोश्त ना खाने वाला आदमी मिल भी जाता है। अब होटल से बाहर आने पर विंसेंट उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे मारने से डर जाता है, जिस वजह से वो दोनों जल्दी से इस जगह से भागते हैं, जहाँ उसकी वाइफ दोबारा से उसे समझाते हुए कहती है कि हमें अपनी दुकान को चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। इसीलिए अगले ही दिन वो दोबारा से कोशिश करते हैं। वो लोगों के बीच में जाकर सबको गोश्त ना खाने वाला बनने के लिए कह रहे होते हैं। असल में ये सारा नाटक वो इसलिए करते हैं ताकि कोई ना कोई गोश्त ना खाने वाला इंसान यहाँ पर आए और ये उसका शिकार कर ले। और ऐसा होता भी है। एक लड़का यहाँ पर आकर उनकी तारीफ करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, और वो दोनों इस मौके को छोड़ने वाले तो नहीं थे। इसलिए जब वो लड़का इनके सामने आता है तो विंसेंट उसे मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेकर जाता है, लेकिन यहाँ वो लड़का अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ उसके साथी भी होते। ये सारे ही लोग असल में वीगन्स होते हैं जो गोश्त का काम करने वाले लोगों के काफी खिलाफ होते। अब इन सारे वीगन्स को गोश्त की एक दुकान की चाबी मिलती है, इसलिए सारे लोग भेस बदल कर उस दुकान को तोड़ने के लिए जाते हैं। इनके साथ विंसेंट और उसकी वाइफ भी जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद विंसेंट और उसकी वाइफ को पता चलता है कि ये दुकान तो उनके ही दोस्त मार्क की है। फिर ये लोग इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते और गोश्त ना खाने वालों के साथ दुकान के अंदर जाकर उसे तोड़कर बर्बाद कर देते। अगले दिन जब ये बात सबको पता चलती है तो मार्क पुलिस और अपने दोस्तों को भी बुलाकर इस बारे में बताता है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि हमारे पास कैमरा की रिकॉर्ड हुई वीडियो मौजूद है, जिससे बहुत जल्द उन लोगों का पता चल जाएगा जिन्होंने तुम्हारी दुकान का ऐसा हाल किया है। विंसेंट और उसकी वाइफ एक शॉप पर जाते हैं, लेकिन यहाँ उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, इसलिए विंसेंट अकेला ही यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पर अकेली होती है, इसलिए एक वेटर आकर उसके साथ अजीब सी बातें करने लगता है। और जब उसकी वाइफ को ये बात पता चलती है कि ये लड़का एक गोश्त ना खाने वाला इंसान है, तो वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो वेटर उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ इसी दौरान विंसेंट की वाइफ उसकी जुबान काट लेती है। अंदर आने के बाद विंसेंट से कहती है कि मैं एक गोश्त ना खाने वाले इंसान को अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए तुम जाओ और जाकर उसे मार डालो। फिर जब विंसेंट उसे मारने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी तो उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है, जिस पर गुस्सा होकर विंसेंट उसके सर पर गमले से मारकर उसे जान से मार डालता है। उसके मरने के बाद वो दोनों उसकी लाश को काटते हैं, क्योंकि अब उनका ये काम डेली का हो गया था। वो हर रोज एक गोश्त ना खाने वाले इंसान को अपने जाल में फंसा कर उसे मार डालते थे। अब इस काम को करते करते उन्हें इसमें काफी मजा भी आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है और बाहर गोश्त खरीदने वालों की एक लंबी सी लाइन भी लग जाती है, जिस वजह से अब उन्हें गोश्त की कीमत को भी बढ़ाना पड़ता है। अब एक दिन वही गोश्त ना खाने वाले लड़के, जो कि एक खिलाड़ी होता है, उसे अपना शिकार बनाने लगते हैं, लेकिन उस लड़के को ये बात पता चल जाती है कि ये खतरनाक लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है, इसीलिए वो इन लोगों से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लड़का दिल का मरीज था, जिस वजह से वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। अगले दिन विंसेंट और उसकी वाइफ मार्क के घर पर जाते हैं खाना खाने के, और जो गोश्त इस टाइम वो खा रहे होते हैं वो ये दोनों ही अपने साथ लेकर आए थे, जिसे खाने के बाद मार्क और उसकी वाइफ भी इसके इतने मजेदार होने की वजह से काफी हैरान हो जाते हैं। और अब यहाँ एक मामला भी उल्ट हो जाता है, जहाँ पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफ करते थे, अब उनकी जगह विंसेंट और उसकी वाइफ अपने काम की बेहद तारीफें करते हैं। अब जब वो दोनों यानी कि मार्क और उसकी वाइफ खाना खा रहे होते हैं, तो उन्हें इस गोश्त में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, इसलिए यहाँ पर मार्क को थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन विंसेंट उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटका देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों फैमिलीज के बीच बहस बढ़ने लगती है, जो देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काट कर उसे चबाने लगता है, जो देखकर मार्क और उसकी वाइफ काफी हैरान होते हैं, लेकिन शक ना हो इसलिए विंसेंट उसके मांस को खाता नहीं बल्कि थूक देता है। एक दिन विंसेंट और उसकी वाइफ एक मेले में जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ गोश्त ना खाने वाले ही आए हुए थे। इस जगह पर वो अपना एक अच्छा सा शिकार तलाश कर रहे होते हैं, जहाँ तभी विंसेंट एक अच्छी सेहत वाले बच्चे को देखता है, जिसे देखकर वो उसे खाने के लिए ललचाता है। तभी उन्हें यहाँ पर अपनी बेटी और उसका दोस्त भी मिल जाते हैं। वो दोनों इन्हें यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर उनकी बेटी का दोस्त, जो उनसे पूछ लेता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब ये दोनों कोई बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेटी का दोस्त उन्हें यहाँ पर देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग गोश्त ना खाने वाले थे और ये लोग गोश्त का काम करते थे।
वो यहाँ से खाली हाथों जाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए वो एक अच्छी सेहत वाली लड़की का शिकार कर ही लेते। अब रात को विंसेंट जब उस लड़की की लाश को काट रहा होता है तो तभी बाहर वही पुलिस वाला आ जाता है जो इनकी दुकान से इंसानी गोश्त को खरीद कर ले जाया करता था। उसने यहाँ पर लाइट जली हुई देखी तो वो विंसेंट को हेलो हाई करने आ गया। पुलिस वाला विंसेंट को बताता है कि काफी दिनों से कई लोगों की गायब होने की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिस वजह से मेरा काम भी बढ़ गया। इसी दौरान विंसेंट का डॉग उस लड़की के कटे हुए हाथ को अपने मुंह में दबाकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तो विंसेंट की जान निकल जाती है। वो सोचता है कि अब तो मेरा खेल खत्म, अब तो मैं पकड़ा गया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा कर वो इससे बच ही जाता है। अब विंसेंट अपनी वाइफ के पास जाकर उससे कहता है कि अब ये सब मुझसे और नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज मुझे पागल बना रही है। देखो किस तरह आज मेरा दिल एक बच्चे को खाने का किया। लेकिन उसकी वाइफ उसे दोबारा से समझाकर ऐसा करवाने के लिए मना ही लेती है। अब यहाँ पर उनकी बेटी का दोस्त आता है जो कि मेले में हुई उस बात को लेकर उनसे माफी मांगने के लिए आया था। अब यहाँ विंसेंट की वाइफ उसके साथ ज्यादा ही फ्री होने लगी। तब इस बात से विंसेंट फौरन समझ जाता है कि अब मेरी वाइफ इसे भी मारने का सोच रही। इसीलिए बिल्कुल सही वक्त पर विंसेंट अपनी बेटी की दोस्त को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगले दिन दुकान पर बहुत सारे लोग उसी मजेदार गोश्त यानी इंसानी गोश्त को खरीदने के लिए आए होते, लेकिन विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास वो वाला गोश्त नहीं है और अब के बाद आगे भी हमें वो नहीं मिलेगा। अब वो कस्टमर उसी गोश्त को लेना चाहती थी, जिस वजह से उसे वो ना मिलने पर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ विंसेंट की वाइफ उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारे हालात पहले जैसे खराब हो जाएंगे, जो सुनकर विंसेंट गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब विंसेंट के जाने के बाद दुकान में फिर से वही गोश्त ना खाने वाले लोग आ जाते हैं, यानी जिनके साथ पहले ये लोग गोश्त की दुकान को तोड़ने के लिए गए थे। यहाँ इनको ये बात पता चल जाती है कि असल में विंसेंट और उसकी वाइफ भी गोश्त की दुकान को चलाते हैं, जिस वजह से वो उसकी वाइफ को किडनैप कर लेते। उधर जब विंसेंट घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसे गोश्त न खाने वाले लोगों की वैन उसके घर के बाहर खड़ी हुई है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़। उधर वो लोग जैसे ही विंसेंट की वाइफ को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर विंसेंट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है अपने तेज धार बड़े चाकू से, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग एक ही झटके में मर जाते हैं। लेकिन लड़ते लड़ते यहाँ विंसेंट खुद भी जख्मी हो जाता है। तभी यहाँ विंसेंट की वाइफ खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए गोश्त ना खाने वाले लड़के को भी वो मार देती है। तो इसी तरह से इन दोनों की जान यहाँ पर बच जाती है। अब वो लोग बच तो जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को कत्ल करने की वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उम्र भर के लिए उनको सजा हो जाती है। उनके बारे में असल में पुलिस को मार्क ने बताया था, क्योंकि उसे इन लोगों पर उसी दिन से शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।